नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम पास करने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्म को भर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं केवल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट जो है, हाइट इस जॉब के अनुसार नहीं है, फिर भी वो अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब में। फिजिकल फिटनेस की बात यहाँ पे आएगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल फिट नहीं है इस जॉब के लिए, फिर भी वो अप्लाई कर रहे हैं। भाई मैं बता दूं कि इस जॉब के लिए आप अप्लाई बिल्कुल ना करें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि सर मैं ये देख रहा हूं कि मैं जो इसका प्रथम चरण जो एग्ज़ाम होगा उसको निकाल के मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भाई जो तुम्हें पसंद है उसकी तैयारी करो, और जिसके लिए तुम फिट हो उसकी तैयारी करो। समय बर्बाद बिल्कुल ना करो। जो लोग ऐसे करेंगे और जो लोग इस तरह का फॉर्म अप्लाई कर देंगे जिसमें वो फिट ना हो, तो एक तरीके से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग हो चुका है। आप सभी जानते भी हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रथम चरण के बारे में बात करूँगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि बिहार सरकार ने जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो कैसे चेंज किया है इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण आपकी शारीरिक क्षमता यहाँ पे जांची जाएगी। और जो कि सिलेक्शन प्रोसेस मेन जो है आपका, यहाँ पे प्रथम चरण यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिए जाएंगे, उसके आधार पे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन होगा। तो क्या है प्रोसेस, पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। और पहले हम लोग यहाँ पे द्वितीय चरण देखेंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें फिट नहीं है फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो ऐसे चीज़ों पर समय लगाएं जहां उनके लिए अच्छा है, या उसमें नहीं भी जानते हैं तो अपना स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे अपना करके तैयारी करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ अपना समय नहीं लगाएं जहाँ आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण, उसके बाद प्रथम चरण क्या है इसमें देखेंगे। और कट ऑफ मार्क्स क्या जाएगा इसमें दिया गया है कि कट ऑफ, इसके कट ऑफ के बाद ही आप आएंगे तो आपका यहाँ पे द्वितीय चरण के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो कट ऑफ मार्क्स क्या है ये भी देखा जाएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में यदि वो कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर 100 नंबर का होगा उसमें यदि कट ऑफ आप पार नहीं करेंगे तो आपका शारीरिक जो फिजिकल फिटनेस जो जांची जाएगी, इसके बाद आप द्वितीय चरण में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो आपको पहला जो है इसका जो लिया जाएगा, पहला चरण जो है जिसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 नंबर का, उसको भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो उसका कट ऑफ क्या रहेगा उसको भी देखेंगे। देखिए इसमें लिखित परीक्षा के बाद आपका जो अंक है, अंक के आधार पे ही मेगा सूची जो आपकी तैयार की जाएगी। जितने आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से ही आपकी सिलेक्शन लिया जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बात एक चीज़ कर लेते हैं। दो चीज़ें इसमें होगी, एक तो शारीरिक आपकी क्षमता जांची जाएगी और इसके बाद चिकित्सक जांच किया जाएगा। यदि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिट नहीं हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी है, तो इस फॉर्म को ना भरें। यदि भरते भी हैं तो उस बीमारी को जल्द से जल्द आप ठीक करा लें। तो चलिए क्या है यहाँ पे कंडिका 8.4 में दिया गया है कि शारीरिक मापदंड क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब 8.4 में यहाँ पर शारीरिक मापदंड देखिए, पुरुष के लिए अलग दिया गया है और फीमेल महिला कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है। न्यूनतम ऊंचाई दी गई है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं यहाँ पे 160 सेंटीमीटर दिया गया है। और अन्य के लिए जैसे ईबीसी, बीसी, एससी एसटी कैंडिडेट हैं इनके लिए यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस से जो कैंडिडेट हैं इनके लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर रखा गया है। मैं बता दूंगा आपको कि एक भी सेंटीमीटर आपका कम है तो अप्लाई बिल्कुल ना करें। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम जो आपका सीना है ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और न्यूनतम सीमा आपको सीना जो है आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपको एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद अन्य जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जैसे आपको जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी में आपका बीसी और ईबीसी आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आ जाते हैं। सॉरी इसमें मैंने बोल दिया था ऊपर एससी एसटी, इसमें नहीं होगा। और यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल उनको देखिए
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पैदल नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 घंटे आपको पैदल चलना है 25 किलोमीटर। ये आपको पूरा नहीं करना है, लेकिन आपको ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, पैदल चलने आना चाहिए। हो सकता है कि फिजिकल फिटनेस में ये ले लिया जाए, 4 घंटा आपको चला दिया जाए कहीं जंगल वंगल में या कहीं भी। तो यहाँ पे अन्य के लिए भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे महिला के लिए दिया न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए, SC ST कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर और अन्य के लिए जनरल OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। और पैदल यहाँ पे 4 घंटे में 14 किलोमीटर दोनों के लिए दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा, ये हो गया, ये द्वितीय चरण हो गया। और प्रथम चरण क्या है, प्रथम चरण में जो सिलेक्शन लिया जाएगा उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस जो है आपका, सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो प्रथम चरण है। प्रथम चरण में देखिए एक 100 नंबर का पेपर आपका कराया जाएगा, 100 नंबर का पेपर कराया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यदि एक प्रश्न आप गलत कर देंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है इसमें। और इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये प्रश्न यहाँ पे आपके विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद सामान्य ज्ञान जो पूछा जाएगा मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। इसमें जो आपको जैसे भौतिक हो गया यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया और मैथ हो गया, इसमें आपका इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा। और वैसे विद्यार्थी, ऐसे कैंडिडेट जो मैथ बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि वो मैथ का कोड उसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि ORMS सीट जो दिया जाएगा उसमें आपको चूज करना है कि आप बायो सॉल्व करेंगे प्रश्न या मैथ का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का भी इसमें प्रावधान इस बार किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न 400 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भाग 1 में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सामान्य विज्ञान से रहेगा, ये 10th क्लास से पूछा जाएगा प्रश्न, 10th क्लास लेवल से। और भाग 2 रहेगा, यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तार्किक शैली से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से तार्किक शैली में जैसे मैं आपको कुछ मैथ भी रहेंगे छोटा मोटा, और यहाँ पे रीजनिंग रहेगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको भौतिक रहेगा, रसायन रहेगा, विज्ञान रहेगा और मैथ से पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो जीव विज्ञान अथवा मैथ किसी में एक विषय का चयन करना होगा आपको। ठीक है, यदि आपको विज्ञान आता है, आपको जीव विज्ञान आता है, बायो आता है, तो बायो प्रश्न सॉल्व करेंगे, मैथ का प्रश्न आप सॉल्व नहीं करेंगे। यदि मैथ आता है तो मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है उक्त दोनों विषय जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक का चयन विषय के कोड के आधार पर ORMS शीट में आपको भरना है। यदि आप मैथ बनाना चाहते हैं तो मैथ का ORMS शीट में भर दीजिए, और जीव विज्ञान बनाना चाहते हैं तो जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का प्रश्न उसमें आपको उसमें दिया रहेगा कि आप बायो बनाना चाहते हैं तो बायो को गोला में लगा दीजिए। यानी कि आप एक ही उसमें से सॉल्व करेंगे, जैसे विज्ञान जीव विज्ञान हो गया या मैथ। और 4 यहाँ देख सकते हैं 20 प्रश्न रहेगा, हिंदी से 10 प्रश्न, इंग्लिश से 10 प्रश्न रहेंगे। गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में गद्य पद से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद पूरा हम लोग यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ा सा। कट ऑफ आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पार करना आपको जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 40% जो आपका द्वितीय चरण में जाना है तो आपको इस कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। पिछड़ी जाति के लिए यहाँ पे 36.5, पिछड़ी वर्ग के नेचर 1 के लिए यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34%, अनुसूचित जाति एवं जो आरक्षित महिलाएं हैं वर्ग की महिलाएं, गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएं जो हैं यहाँ पे, समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित महिलाएं जो हैं उनके लिए, सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे
32% दिया गया है, यानी कि जितने भी टोटल महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 32% कट ऑफ पार करने के लिए है दिया गया है। और यहाँ पे बात कही जा रही है कि लिखित परीक्षा के बाद जो फिजिकल परीक्षा आपकी ली जाएगी उसमें दोगुने अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा फिजिकल फिटनेस में, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दोगुने अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस डाउनलोड करके उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ वेबसाइट पर भी सिलेबस पूरा डाल दिया गया है, यदि आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से वेबसाइट का वहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉरेस्ट्री का जो आपका वनपाल का है, इसका यहाँ से सिलेबस देख लेंगे कि क्या यहाँ पे सिलेबस है। इससे पहले यदि एस्पायर का यदि आपने फॉर्म भरा है, होम गार्ड का और स्वाभिमान पुलिस बटालियन का फॉर्म भरा है, तो यहाँ से सिलेबस आप देख सकते हैं। और लेडी कांस्टेबल का आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस। और इसके बाद यहाँ पे भी दिया गया है सिलेबस फॉर होम डिपार्टमेंट डिजायर एग्जामिनेशन का यहाँ पर दिया गया है। कांस्टेबल बिहार पुलिस, यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ से देख सकते हैं। पुलिस न्यू सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अपना फॉरेस्टर का वनपाल का यहाँ पर सिलेबस क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट आप सिलेबस का ले लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले यहाँ पे देखिए पहला जो है भाग 1 सामान्य ज्ञान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो आपके समय की घटनाएं रहेगी उस पर प्रश्न आएंगे। भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और भूगोल में आपको यहाँ पर रहेगा बिहार, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल और भारतीय राजतंत्र और शासन, जैसे संविधान से प्रश्न रहेगा आपका। और राजनैतिक प्रणाली से रहेगी, पंचायती राज से प्रश्न रहेगी, लोक नीति से अधिकारों संबंधी मुद्दे रहेंगे और आदि प्रश्न यहाँ पे पूछे। आर्थिक और सामाजिक विकास, गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान, समावेशी विकास, सतत वहनीय विकास, जनसांख्यिकी से प्रश्न रहेंगे और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे। अब तार्किक प्रश्न जो रहेंगे आपके 15 प्रश्न रहेंगे और आधारभूत संख्यानन से जैसे प्रश्न रहेंगे, संख्यानन और उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे 10वीं कक्षा से प्रश्न रहेंगे। आंकड़ों का निर्वचन, जैसे पाई चार्ट आप चार्ट जानते ही हैं, चार्ट ग्राफ तालिका आंकड़ों पे ये सब प्रश्न रहेंगे, जो कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तार्किक शैली एवं विश्लेषणात्मक क्षमता पर प्रश्न रहेंगे, समान मासिक योग्यता से 5-5 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान से प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे भौतिक से प्रश्न रहेंगे और भौतिक शास्त्र से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैथ से प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पार्ट 4 दिया गया है, भाग 4, यहाँ पे गद्य पद से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपको सेम चीज़ रहेगा, हिंदी में भी वही इंग्लिश में भी सेम चीज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा। गद्यांश रहेगा और शब्द भंडार से प्रश्न रहेगा, शब्द प्रयोग। अब वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस एबिलिटी से प्रश्न, जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 5-5 प्रश्न। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से और मैथ से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे और इसीलिए दिया गया है कि यदि आप बायो लेते हैं तो आपको मैथ लेने की ज़रूरत नहीं है, यदि मैथ लेते हैं तो आपको बायो लेने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल नॉलेज से यहाँ पर प्रश्न हिंदी से देखिए जो रहेगा आपका
कम्प्रहेंसन, वैकेबुलरी और हिंदी ग्रामर से रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कम्प्रहेंसन रहेगा और यूज वर्ड यूज वैकेबुलरी और इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न रहेगा। तो ये सिलेबस है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें। और मैं बता देता हूँ कि फिर से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।